हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रवीण कुमावत आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ नई जानकारी के साथ। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं दिव्यांग स्कूटी योजना। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना जो राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई है, इसमें अपन बात करेंगे क्या क्या पात्रता होने वाली है और क्या क्या इसके लिए डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो अपन चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2026 आवेदक तिथि इम्पोर्टेंट डेट। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं जो कि 12 जून 2026 और इसके अंतिम तिथि जो है वो 31 जुलाई 2026 रहेगी। अब बात करते हैं अपन पात्रता, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है और कौन नहीं है। इसके लिए अपन पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहला, आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। अगर आप राजस्थान से नहीं हैं तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है दिव्यांगता, जो डिसेबिलिटी है वो कम से कम 40% या उससे अधिक होनी चाहिए। अगर 40% से कम है तो आप इस फॉर्म का आवेदन नहीं कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, दिव्यांगता चलने फिरने में असमर्थता से संबंधित होनी चाहिए। अगर आपको सुनाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है, आप बोल नहीं सकते, इस प्रकार की डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। चौथा पॉइंट है आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। अगला पॉइंट है वार्षिक पारिवारिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये डेटा आपके जन आधार से फेच किया जाएगा, तो जन आधार में आप एक बार चेक कर लेना कि आय कितनी उसके अंदर अपडेट कर रखी है। अगर वो गलत है तो आप दोबारा से आय को अपडेट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है पिछले 8 वर्षों में राज्य या केंद्र सरकार की किसी भी योजना के तहत आपको स्कूटी या ट्राईसाइकिल प्राप्त नहीं हो। अगर आपको प्राप्त हुई है तो आप इस फॉर्म के लिए पात्रता नहीं रखते हैं। ठीक है, ये तो हो गई पात्रता की बात। अगले स्टेप है अपनी मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना हेतु तो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं? सबसे पहला, नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र। यदि आप किसी भी स्कूल या कॉलेज में अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको वहाँ से अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र लेकर आना पड़ेगा। और यदि आपने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया है और किसी भी ठेकेदार या किसी के भी अंडर में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ से आपको रोजगार प्रमाण पत्र लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, पिछले 8 वर्षों में आपने स्कूटी या ट्राईसाइकिल प्राप्त नहीं की हो, इसका शपथ पत्र बनवाना होगा। ये शपथ पत्र आपको टाइपिंग करवा के बनवा लेना है। तीसरा पॉइंट है दिव्यांग ड्राइविंग लाइसेंस। देखो, डिसेबिलिटी वाला ड्राइविंग लाइसेंस अभी आपके नहीं भी बना हो तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब आपका फॉर्म अप्रूवल हो जाता है तब आपको ये ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा, तभी आपको स्कूटी दी जाएगी। चौथा पॉइंट है दिव्यांगता दर्शाता फुल साइज फोटो। आपको एक 4:6 साइज में फोटो खिंचवा लेना है जिसमें आपकी दिव्यांगता स्पष्ट दिखाई दे। अगला पॉइंट है डिजिटल दिव्यांग प्रमाण पत्र। देखो, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ये ऑनलाइन वाला ही चलेगा। यदि आपके पास ऑफलाइन वाला सर्टिफिकेट है तो आप जल्द ही ऑनलाइन सेंटर पर जाकर डिजिटल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। इसके साथ ही यूडीआईडी कार्ड, जैसे ही आप ये ऑनलाइन वाला प्रमाण पत्र बनाओगे इसके साथ ही यूडीआईडी कार्ड भी डाउनलोड हो जाता है। मूल निवास प्रमाण पत्र, ये भी आपको ऑनलाइन वाला ही डिजिटल डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ऑफलाइन वाले डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर नहीं चलने वाले हैं। अगला पॉइंट है पेंशन पीपीओ प्रमाण पत्र। यदि आप डिसेबिलिटी में हैं और आपको पेंशन मिलती है तो पीपीओ स्लिप आपको ऑनलाइन निकल जाएगी, और अगर उपलब्ध नहीं है तो आप आय प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं। अगला है आधार कार्ड और उसके बाद है आयु का प्रमाण पत्र। डेट ऑफ प्रूफ में आपको 10th की मार्कशीट लगा सकते हो या जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हो, और ये दोनों अवेलेबल ना हो तो आप आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। और लास्ट डॉक्यूमेंट चाहिए अपने को जन आधार, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। जन आधार के बिना आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो क्योंकि जो भी सारा डेटा है वो जन आधार से ही फेच होगा। पात्रता और डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, तो अब रही बात कि फॉर्म अप्लाई कैसे करें
तो इसका स्टेप बाय स्टेप वीडियो मैंने बना दिया है और जल्दी ही यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।